नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के 964 क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको एक तोते की तरह मैं आपको बता दूंगा कि भाई कैसे इसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे तोता रट लेता है वैसे ही दोस्तों कुछ पार्ट्स और वर्ड को कुछ ट्रिक्स को आप दिमाग में रख कर या रट कर आप पूरा इंग्लिश जो है कोई भी इंग्लिश के वर्ड पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में एन लेटर वाले वर्ड जो कि 11 लेटर वाले वर्ड्स है जो केल शुरू हो रहे हैं ये भी देखेंगे और एक टेक्स्ट भी रहेगा और प्ले लिस्ट से हम प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम ओमनी सेंटर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी हो, वर्णमाला के बारे में। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता, मैंने कल ही टेस्ट किया। एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आखिर परेशानी क्या होती है, आखिर आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैंने देखा कि बहुत छोटा सा एग्जांपल है और मैंने लिया एक टेक्स्ट को लिया और मैंने कहा भाई कि आप पढ़ के दिखाइए। और उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो देखा मैंने कि क्या गलतियां हो रही थी। दोस्तों ऐसी ऐसी गलतियां हो रही थी जो कि मुझे लगा कि आपके साथ भी यही फेस हो रही होगी, आपकी समस्या भी हुई होगी। तो आप देखिए इस वीडियो को देखेंगे, 3 हिस्सों में आप इस वीडियो को समझने का प्रयास करें। पहला जो है दोस्तों वो आपका बेसिक पार्ट होगा। चूँकि मान लीजिए आप नए हैं, आपको देखिए उम्र भले ही आपका परिपक्व है और मैं मान के चलता हूँ कि आप 18+ हैं, तभी ये वीडियोज़ आप देख रहे हैं, तभी आप समझेंगे भी। क्योंकि अब छोटे बच्चे को तो मैं समझाने से रहा और जाहिर सी बात है उनको वहाँ जहाँ सीख रहे हैं वहाँ लोग समझा ही रहे होंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं। तो बेसिक बात जो होगी दोस्तों वो इस वीडियो का 50% के आसपास होगा, यानी कि 50% जो है बात बेसिक को लेकर होगा जो कि समझने के लिए जरूरी है। अगर किसी भी वीडियो को देखेंगे तो मेरा बेसिक बात जरूर रहता है ताकि वीडियो अपने आप में कंप्लीट हो। दूसरा बात है प्रैक्टिस वाला, प्रैक्टिस। दोस्तों ये प्रैक्टिस क्या होता है? प्रैक्टिस दोस्तों आप करेंगे और प्रैक्टिस के थ्रू आप 30% जो है काम अपना कर लें। कैसे कैसे जो है वर्ड्स को पढ़ा जाता है। और तीसरा जो है सेल्फ प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ प्रैक्टिस के थ्रू मैं बात करता हूँ कि भाई कैसे आप अपनी कमजोरियों को खोजेंगे, कैसे अपनी कमजोरी को पहचानेंगे। और ये वीडियो का जो होता है 20% है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस तरह से जो है 100% आप इंग्लिश पढ़ना आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट और वर्णमाला के बारे में जानते हैं बेसिक बात। दोस्तों ये अल्फ़ाबेट जो होता है 26 लेटर होते हैं, ठीक है, 26 लेटर होते हैं। और ये 26 लेटर दोस्तों ए से जेड तक कहे जाते हैं। इसमें 2 पार्ट है, लेकिन ये 26 लेटर को दोस्तों उच्चारण करने का तरीका क्या आप जानते हैं कि 64 कम से कम तो 64 तरह से पढ़ ही सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे जो है उच्चारण आप जोड़ सकते हैं। तो ये 64 कैसे होता है मैं आपको यहाँ बता दूँ। तो देखिए ये पहले की वॉवेल को मैंने लिया है, ये एक पार्ट के रूप में 2 हिस्से कर दिए गए, एक वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल जो है 5 होता है, A-E-I-O-U, और डबल ओ को भी रख लीजिए ताकि उसका भी उच्चारण बहुत सारे आता है। तो डबल ओ के साथ इसका उच्चारण करने का तरीका दोस्तों 23 तरह से कह सकते हैं कि ये जो है 5 गुना अधिक है, यानी 5 गुना अलग तरह से यानी कि पढ़ा जा सकता है। अगर 4 भी रखते हैं यहाँ पर तो मान लीजिए कि 4 रखते हैं तो भी 20 के आसपास, मतलब 4 से 5 गुना आप इसे अलग तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे ए को 4 तरह से, ई और आई को जो है दोस्तों 5 तरह से, और ओ यू को जो है 4 तरह से पढ़ा जाता है। उसके बाद डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। तो ये है। उसके बाद जो 21 लेटर होते हैं, 21 लेटर कॉन्सोनेंट के होते हैं। और ये कॉन्सोनेंट के लेटर तो 2 गुना अधिक, यानी कि जो है तो 41 यानी 41 तरह से पढ़े जाते हैं। अभी 23 को और 21 को जोड़ लीजिए 64 हो जाते हैं। मैं यहाँ बताऊँगा कि भाई 41 कैसे होता है, आप जब मैं स्लाइड लाऊंगा वहाँ पर आप देखेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी सुविधा आपको क्या रखनी है? सबसे बड़ी सुविधा यही है दोस्तों कि आपको बेसिक मिल जा रहा है तो आपके पास सोचने के लिए नहीं। जो स्लाइड जो कि 10-12 स्लाइड है, आखिर ये स्लाइड बार बार लेने का क्या रीज़न है? इसलिए कि हो सकता है कि आप नए हैं, हो सकता है कि आपने मिस कर दिया कुछ हमारी बातों को। जो मेरी बातें हैं, बहुत सारी बातें जो अब सब चीज़ यहाँ लिखा नहीं सकता, कुछ बातें जो समझने का होता है। अगर आप में अगर आप समझ रहे हैं मेरी बातों को दोस्तों, आप अंग्रेजी बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ना सीख सकते हैं, इतने अच्छे तरह से कि जैसे आपको कभी किसी ने बताया नहीं। अब मैं यहाँ बताऊँ कि जो वॉवेल होता है ना, वॉवेल जैसे A-E-I-O और U, लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ए को आखिर कितने तरह से पढ़ते हैं। भाई ए को वो समझ रहे हैं बस ए ही पढ़ रहे हैं, ई को बस ई समझ रहे हैं, आई को आई समझ रहे हैं, ठीक है, और ओ को ओ
और यू को यू, इसके अलावा मतलब दिमाग उनका जा ही नहीं है, पता भी नहीं है। मैक्सिमम लोग को ये पता ही नहीं है कि भाई वर्ड मीनिंग में यही जो वॉवेल आकर अलग अलग तरह का स्पेलिंग जो है मतलब उच्चारण बना लेता है। तो मैं बात करूँ वहाँ पर जब वॉवेल आएगा तो आपको समझ में आएगा। मैं वॉवेल पहले ही रखूँगा, लेकिन सबसे पहले दोस्तों वर्णमाला। जी हाँ, तो वर्णमाला जो कि हिंदी व्याकरण की चीज़ है। और ये क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप हिंदी के शब्दों को, मान लीजिए किसी का नाम है शैलेश, ठीक है, शैलेंद्र नाम है, ठीक है, शैलेंद्र नाम है, शैलेंद्र नाम है, और आपको कुछ नहीं आता है, इसका स्पेलिंग नहीं पता है, हो सकता है कोई और नाम हो, कुछ भी आप नहीं लिख पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? मैंने देखा कि भाई OF, ठीक है, OFTEN को लोग ऑफ्टन पढ़ दे रहे हैं, ऑफ्टन। तो मैंने उनको बताया कि भाई यहाँ F साइलेंट होता है, F जो ऐसे पढ़ते हैं ऑफन। क्या पढ़ते हैं? ऑफन। अब जैसे देखिए CALM क्या पढ़ते हैं? काल्म पढ़ते हैं क्या? कल्म पढ़ते हैं क्या? नहीं, काम पढ़ते हैं, इसका उच्चारण तक काम। या आप जैसे इसको यहाँ इस तरह समझिए तो WALK क्या पढ़ते हैं? वॉक पढ़ते हैं, न कि वॉक पढ़ते हैं। या SIGN क्या पढ़ते हैं? साइन पढ़ते हैं, ना कि, अब जी है तो सिग पढ़ते हैं, सिगन पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है, साइन पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये सब चीज़ समझना होगा। और तो ये तो खैर साइलेंट रिटर्न वर्ड्स है। तो देखिए शैलेंद्र कैसे लिखेंगे? अगर मान लीजिए व्याकरण आपको हिंदी का स्वर जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, दोनों का उपयोग नहीं करने आ रहा है, दोनों का आपको अंग्रेजी नहीं पता है कि भाई अंग्रेजी क्या होता है, अंग्रेजी क्या होता है, अक्षर कैसे बनते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, ये सब आपको पता ही नहीं है, तो कैसे आप लिख पाएंगे शैलेंद्र? नहीं लिख पाएंगे। न मान लीजिए कभी भी इंग्लिश में ये सेंटेंस में या कुछ लिखा रहे तो आप पढ़ भी तो नहीं पाएंगे। तो दोस्तों पढ़ने के लिए आपको वर्णमाला जिसका स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी आपको अच्छे से याद रखना होगा, ताकि आप हिंदी के शब्दों को अगर इंग्लिश में कहीं लिखा हुआ रहता है तो आप पढ़ पाएँ ऐसे आसानी से। तो चलिए सबसे पहले मैं दोस्तों बात कर लूँगा वर्णमाला के ऊपर। और वर्णमाला का दोस्तों सबसे पहले स्वर, लेकिन स्वर जो है यहाँ पर बहुत शॉर्टकट में चलेंगे ताकि समय बच सके। तो देखिए ये जो है जिनको नहीं उच्चारण नहीं आ रहा है, मैं उच्चारण एक कर दूँ, आ ह्रस्व भी दीर्घ, ह्रस्व उ दीर्घो, ह्रस्व री दीर्घ री। अब देखिए यहाँ पर ए ऐ ओ अन अ, तो ये तीन जो है, तीन लास्ट वाला तीन को अच्छे से याद रखिए। अब ये क्यों भला? इसलिए भला क्योंकि दोस्तों ये जो है आप याद करते समय हमेशा भूल जाएंगे। अब देखिए इसका मात्रा चिन्ह भी याद रखिए। अ का कुछ मात्रा चिन्ह नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ दे दूँ र म और न, इसमें देखिए आप कहीं मात्रा चिन्ह नहीं देखा। मात्रा चिन्ह क्या होता है? तो दोस्तों मात्रा चिन्ह मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए ये आकार का मात्रा चिन्ह, ये छोटी कार का मात्रा चिन्ह, ये बड़ी कार का मात्रा चिन्ह है। ये छोटू मतलब छोटी ऊ बोल सकते हैं, बड़ी ऊ भी बोल सकते हैं, यानी ह्रस्व पे ही या दीर्घ ऊ। ये देखिए री है, ये बड़ी री है। उसके बाद ए है, ए को इस तरह से बोलते हैं, ऐ को इस तरह से बोलते ओ, और ओ को इस तरह से बोलते हैं, अ को दो ऊपर एक नीचे। अन जो है दोस्तों, अन को ये बोलते हैं, और चंद्रबिंदु है ये। अ को दोस्तों ये बोला जाता है। तो इस तरह से आप तरह तरह के जो है ये एक्चुअली ये पार्ट्स है। आप समझ में आ रहा हो कि ये मतलब चिन्ह है, ये चिन्ह क्या क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर समझाऊँ दोस्तों। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैं राम, ठीक है, यानी आकार यहाँ चिन्ह है। या मैं लिख दूँ यहाँ पर रीता, ठीक है, रीता। तो देखिए बड़ी कार है, आकार दोनों हो गया। या लिख दें अनिल, ठीक है, अनिल, अनिल, ठीक है, अनिल लिख दें। तो यहाँ पर ई कार मात्रा, अब यहाँ नहीं दिख रहा है, वहाँ अ का मात्रा है। ऐसे ल में अ का मात्रा, अ में तो कुछ नहीं है क्योंकि अकेला है। यहाँ र में, म में, अ में, न में अ का मात्रा है। कैसे समझ में आएगा? जैसे देखिए र अ म अ और न, ये मैंने लिख दिया रमन, रमन। यानी देखिए अ यहाँ हलंत भी लगा लीजिए ताकि समझ में आए कि अकेला है। अब अंग्रेजी क्या हो जाएगा सीधा इसका? जैसे RAMAN, लास्ट में अ को नहीं लिखा था, अंग्रेजी नहीं लिखाया था। अब राम लिखना है, तो राम कैसे लिखते हैं? तो मान लीजिए र आ म अ। अब यहाँ पर मैं यहाँ लिख दूँ राम, तो राम कैसे लिखेंगे? R डबल ए नहीं, सिंगल ए का, बड़ी ए आ होने पर भी सिंगल ए का इस्तेमाल होता है।
अब बड़ी ई कार होने पर भी जो है छोटी ई यानी आई का इस्तेमाल होता है ना। बड़ी ऊ होने पर भी छोटी ऊ का अंग्रेजी यू इस्तेमाल होता है। उसी तरह री में भी वही हाल है, बाकी सब है ठीक है। अब इसे रीता है, यहाँ पर रीता आप सीधा मैं लिख दूँ, रीता कैसे लिखा है इससे देखिए, र बड़ी और त आ, रीता। लेकिन अंग्रेजी क्या लिखेंगे पता है, आप ज़्यादातर RITA लिखते देखे होंगे या लिखा जाता है रीता, इस तरह से डबल ई लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अब लोग ऐसा लिखते नहीं है। जो परंपरा में है, जो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वैसे ही तो चल लेंगे। अब देखिए अनिल लिखते हैं, देखिए बड़ छोटी है तो छोटी ही लिखाएंगे, आई ल के बाद अ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ मात्रा नहीं है, सिर्फ अ है, अ का मात्रा लास्ट में लिखा नहीं जाता। हो गया ना। तो ये दोस्तों आपको याद रखना होगा अच्छे तरह से। अब चलिए व्यंजन पे बात करते हैं। व्यंजन क्या है दोस्तों? 36 होते हैं क्या व्यंजन। अभी इसे आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा ग, अंग। ये क पूरा कंप्लीट नहीं है। अक्षर किससे बनते हैं इस बात को समझिए। और नीचे का जो अंग्रेजी है KH GH NG, CH JH YN, फिर TH DH N, PH BH M, है ना। ये सब आधा ही अक्षर है। ये देखिए व के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, W भी। अब कब भी होगा कब W होगा, ये आप जब लिखेंगे तो लिखते लिखते समझ में आएगा कि भाई कहाँ पर क्या लगेगा, ये आपको समझ में आने लगेगा। उसके देखिए ये तालाब से है, मूर्धन्य से है, दंश है, और ये लास्ट का 3 जो है ये संयुक्ताक्षर है। इसके अलावा भी कुछ और भी होते हैं व्यंजन के अलावा, तो उसकी चर्चा अलग होगी क्योंकि हिंदी की बात नहीं है, हिंदी क्लास नहीं, इंग्लिश की क्लास है। अब सब कुछ मैं तो कुछ हर चीज़ यहाँ पर रख नहीं सकता हूँ, कुछ बात आपको समझना होगा। जैसे अक्षा है तो K और SS से बना है, त्र है TR से बना है, ज्ञा GY से बना है। कहने का मतलब है अक्षा में क भी है, श भी है, त्र में तब। देखिए अक्षा में क्या क्या है, अक्षा को K से बना है तो K से क्या होता है, क होता है, यहाँ K से क है। और SS से क्या होता है, श होता है। कोई भी सा मान लीजिए इसी से को, इसी से को, कोई एक सा मान सकते हैं। त्र में देखिए त से, T से त होता है, और R से र, त्र। ज्ञा से जी से ग होता है, ग, और वाई से य होता है, यहाँ पर यह है तो ज्ञा। ये शब्द बने हैं। तो दोस्तों अब देखिए ये कोई व्यंजन है, किसी एक व्यंजन को उठा लेंगे इसमें से और उसमें कोई एक स्वर मिला देंगे। स्वर कितना होता है, 14, जो कि अ से लेकर अह तक होता है, आपने पिछले स्लाइड में देखा। और इन दोनों को जोड़ने से, इन दोनों को जोड़ योग को ही एक अक्षर कहते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा कि अक्षर किसे कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक यहाँ पर ले लिया च, ठीक है, इसमें मैंने जोड़ दिया आकार। अ भी जोड़ सकता हूँ, अ जोड़ूंगा तो इसमें कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिखेगा। अब यहाँ मात्रा चिन्ह दिख जाएगा क्योंकि आ मैंने जोड़ दिया। तो यहाँ पर एक अक्षर बना मेरा मिल गया चा। ये था व्यंजन, ये है स्वर, ये है अक्षर। चलिए फिर से मैं समझाने का प्रयास करूँ। ये मैंने ले लिया एक व्यंजन क, और इसमें मैंने जोड़ दिया अ। अब ये हमारे पास हो गया ख। कोई भी अक्षर में अगर अ जोड़ेंगे तक उसी तरह से बनेगा, जो भी स्वर जुड़ेगा वैसे ही रह जाएगा, मात्रा चिन्ह आ जाएगा। अगर यहाँ पर ओ जोड़ देता है तो क्या हो जाता, को हो जाता। तो इंग्लिश क्या होता, के प्लस ओ, और यहाँ पर हो जाता के ओ को। उसी तरह यहाँ पर CH प्लस ए या डबल ए लिखेंगे, कहीं कहीं डबल ए भी लिखते हैं, इसलिए CHA चा, है ना। अब दो चा अगर इसी तरह से सब अक्षर को अक्षर में जोड़ते जाए, मान लीजिएगा और अक्षर मिल जाए इसी तरह के चा, तो क्या चाचा नहीं हो जाता। अगर ची हो जाता तो चाची नहीं हो जाती, या चौखट, कुछ भी शब्द बन जाते हैं ना। तो ये अक्षर जो है देखिए शब्द कितना लंबा होता है, तो 20 अक्षर तक जो है बड़े बड़े जो है शब्द बन सकते हैं। संस्कृत में तो और भी बन जाते हैं। तो इसे शब्द क्या होता है आप सब समझ गए, शब्द कैसे बनता है, अक्षर के बनने के बाद शब्द बनता है। तो चलिए जैसे मान लीजिए मैंने अब जब मुंह से निकाला तो अब मैं इसे ले लूँ, च ख ट, एक चौखट है। इसमें देखिए मान लीजिए मुझे नहीं लिखने आ रहा, मैं मान कर चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं लिखने आ रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन का अंग्रेजी याद रखना होगा। तो कैसे सीखेंगे, देखिए च जो है इसमें अ है, अ का यहाँ पर लिख देंगे, अ इसी तरह लिखा था ना, ओ अ हो गया। फिर ख में चूँकि यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा तो ऑटोमेटिक अ है। और ट में चूँकि आधा ट नहीं पूरा ट में
कुछ नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ की मतलब है कि यहाँ पर है क्या हो गया, चौखट। ठीक है, चौखट। तो ये हो गया दोस्तों सी एस से च, अ के लिए ए यू है ना, और ख के लिए के एच, अ के लिए ए, और टी के लिए ट, लास्ट में एक लिखने जाते हैं चौखट। अब ऐसा नहीं कि चौखट को कुछ और लिख दे, तो ये चौखट लिखा हुआ। मान लीजिए किसी का नाम है, मैंने जैसे कि लिया था शैलेंद्र। ठीक है, शैलेंद्र, शैलेंद्र, शैलेंद्र लिया। अब ये शैलेंद्र कैसे लिखा, मान लीजिए मुझे आता है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा और सरल तरह से समझिए। जैसे ये देखिए तालाब श है, आधा श व्यंजन का। ऐ के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया एक ऐ का। फिर देखिए ल है, ल में ए ले लिया प्लस ए। उसके बाद न है, न जो है आधा न, कोई मात्रा चिन्ह है ही नहीं, तो आ जाए सी बात, आधा हो गया, व्यंजन होगा। फिर देखिए द है, और इसमें र, और लास्ट में अ। ये जो अ है ये द के लिए है, ना कि र के लिए। अब अंग्रेजी आसान से कर देंगे। एस एस से क्या होता है, श। आई के लिए ए आई होता है, श। ल के लिए एल, ए के लिए एन, ई, ए के लिए ई, और एन से होता है न, डी से द, और आठ से र, और लास्ट में ए। चूँकि दो 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 है ना, दो दो क्या है, दो दो है आधा आधा अक्षर, या दो दो व्यंजन हो गया, तो लास्ट में ए जुड़ता है यहाँ पर, तो शैलेंद्र। तो दोस्तों ऐसे लिखा जाता है। क्या आप ऐसे लिखे शब्द को पढ़ेंगे? हो सकता है कहीं भी कुछ भी ऐसे हिंदी के शब्द, जो कि इंडिया में तो हिंदी के शब्द ही हैं, तो हिंदी के शब्द को इंग्लिश में लिखा जाए तो आप कैसे पढ़ेंगे? मैंने 2 11 लेटर वाला जो वर्ड्स जो है, एल लेटर वाला वर्ड जो 11 लेटर का है, उसमें क्या इसी तरह के इंग्लिश के शब्द साथ साथ पूरे देश दुनिया में बोले जाने वाले भाषाओं में जो शब्द है उसका अंग्रेजी है, वही चीज़ मैं वहाँ प्रस्तुत करता हूँ, ताकि आप समझे कि कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है, चाहे कोई भी भाषा हो, कोई भी इंग्लिश हो, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर नहीं समझ रहा तो फिर से हमारे वीडियो को यहीं तक देखिए, और फिर बाद में इसके बाद चालू करेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़े। प्रैक्टिस की चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, समय लगेगा लेकिन आप सीखेंगे गारंटी के साथ। दोस्तों कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट समझ लीजिए, लेकिन कॉन्सोनेंट, हाँ चलिए कॉन्सोनेंट ही मैं आपको पहले बताऊं कि कॉन्सोनेंट, ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये 21 लेटर है, लेकिन 41 तरह से कैसे बोले जा रहे हैं। इसलिए बोले जा रहे हैं कि कहीं कहीं एक उच्चारण है, कहीं कहीं 2 उच्चारण है, कहीं कहीं जैसे क है उसके लिए 6 उच्चारण हो जाता है, 5 उच्चारण हो जाता है। ज को भी 5 जगह उच्चारण करते हैं, है ना, आप गिन सकते हैं। तो ये सब है। जैसे सी को क्या बोलते हैं, क बोलते हैं, कोई बात नहीं। अब सी को स क्यों बोल रहे हैं भाई, सी को जब क बोल रहे हैं स क्यों बोल रहे हैं? इसलिए दोस्तों क्योंकि अंग्रेजों ने कभी कभी सी को क बोल दिया, कभी कभी सी को क बोल दिया, लेकिन जब उन्होंने क बोला तो यही क जो है हमारे इंडिया में भी पहले से बोला जा रहा था। ठीक है, जाहिर सी बात है, हमारी भाषा विस्तृत भाषा है, तो क बोला जा रहा था, हमारे इंडिया में स बोला जा रहा था। अब देखिए जो 21 लेटर था व्यंजन का, वो यहाँ है। 21 लेटर जो है आप यहाँ देखेंगे, व्यंजन में जो 26 आपने 36 लेटर में 21 वहाँ आपने देखा, वही चीज़ यहाँ भी है। ठीक है, उसका 21 यहाँ मिल जाएगा इजीली, यानी कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट का 21 वो आपको व्यंजन के 36 में मिलेगा। तो ये सब रिपीट हो रहे हैं ना, एक जैसे हैं। जो नहीं रिपीट हो रहे हैं वो उसके लिए जो है डेवलप किया, जो के लिए इंग्लिश, जो कि हमारे पास हिंदी है उसका इंग्लिश कर दिया गया। अब जैसे देखिए श कब बोलते हैं, तो सी के साथ जब आई का इस्तेमाल हो तब सी को स बोलेंगे, सी के साथ जब ई का इस्तेमाल हो तब सी को श बोलेंगे। तो इस तरह से श हो गया, है ना। सी के साथ जब आई का इस्तेमाल हो तो श, सी के साथ जब ई का इस्तेमाल हो तो श बोलेंगे। उसके बाद क कब बोले थे, तो सी से क, सी के से क, क्यू से क, क्यू यू से क। ये का 2 3 ये 4 उच्चारण। जैसे वर्ड्स इसमें सुन लीजिए कि है कि नहीं। जैसे क्रोम है ना, गूगल क्रोम बोलते हैं। कैरेक्टर, लक में ये सी के मिल जाएगा, क्वेश्चन में मिल जाएगा, क्वीन मिल जाएगा, क्वेंट मिल जाएगा, यहाँ भी क है। ज उसी तरह 4 जगह 5 जगह है ना। आर को र बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं। जैसे इंग्लिश की हिंदी के शब्द जब लिखेंगे तब वहाँ पर यहाँ पर हिंदी वाला नहीं, यहाँ तो इंग्लिश वाला ही ले लिया मैंने। तो गुड़ लिखना होता है, गुड़, ठीक है, गुड़ तो इंग्लिश में ऐसे लिख देते हैं, इंग्लिश कहते हैं गुड़। तो ड़ तो है, ड़ को तो अब ड़ तो अब आपने देखा कि क ख ग घ अंगा में ड़ कहीं आपने देखा था क्या? वो अलग से आपको जो हमारा है उसमें आता है
यानी अल्फ़ाबेट के अंदर ही है, लेकिन वो अलग से स्पेशल कैरेक्टर के रूप में उस वाला ड़ है ना, ड़। तो ड आता है, ड़ नहीं आता, याद रखिएगा। तो देखिए गुड़ है। अब देखिए इसी तरह श को स भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं कई कई वर्ड मीनिंग में, जब मैं पढ़ूंगा वहाँ समझेंगे। लेकिन ई एस से भी वर्ड मीनिंग ज होता है। जैसे अब मैं वर्ड ले लेता हूँ SOES, सूज, इसमें ई एस को ज बोलते हैं, उच्चारण क्या करते हैं, सूज। अब ये देखिए सी को स और सी ई को स, सी आई को स कब बोलते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए CIRCLE सर्कल, या CE आप एक दूसरा वर्ड लेते हैं POLICE पुलिस है, जिसमें सी को स बोलते हैं, CI को स बोलते हैं। इसके अलावा जो है तो आप यहाँ देखेंगे टी को एक याद देखिए ज वाला, जैसे ग्रेजुएट वर्ड लेते हैं GRADUATE, इसमें डी को ज बोलते हैं। ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ग्रेजुअली, ग्रेजुएशन। यहाँ देखिए जी को ग ज का भी बोलते हैं, ग भी बोलते हैं, ज भी। एक ही वर्ड मीनिंग में मैं दो बार दिखाऊंगा दोनों, जैसे GORGEOUS। तो देखिए पहला जी ग, दूसरा जी ज के रूप में, गॉर्जियस, गॉर्जियस है ना। टी को ट तो बोलते हैं, च बोलते हैं, टी को ट भी बोलते हैं, च भी बोलते हैं, ट बोलते हैं, च बोलते हैं। च कब बोलते हैं, तो च बोलते हैं जब TU से पार्ट स्टार्ट होता है, वर्ड एक्चुअली वर्ड नहीं पार्ट समझिए, जैसे TU से उच्चारण करेंगे च और TI से उच्चारण करेंगे श। एग्जाम्पल समझिए पार्ट, जो पार्ट्स है तो TURE को बोलते हैं चर और TUAL को बोलते हैं चूअल। उसी तरह TION को बोलते हैं शन और TIAL को बोलते हैं CL या TIA को बोलते हैं CA। समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए x को तो x बोलते हैं, जैसे OX ऑक्स, FOX फॉक्स, उच्चारण अच्छा है। लेकिन जब कभी कभी वर्ड मीनिंग EX से स्टार्ट होता है तब क्या पढ़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं है, डबल आप देखते होंगे EX से स्टार्ट होता है तो x को x या एक भी बोलते हैं, जैसे EXCUSE एक्सक्यूज या EXAM एग्ज़ाम। भी को वह बोलते हैं और W को भी वह बोलते हैं। ये सब चीज़ है जो आपको समझ जाइए, और समझने के बाद मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं तो वॉवेल पर। दोस्तों वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, और ये वॉवेल ही आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। इसके लिए मैंने एक लास्ट में स्लाइड रखा है जो कि आपको खुद से अपना प्रैक्टिस करना होगा। ये लास्ट वाले स्लाइड देखेंगे और प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए। तो दोस्तों जैसे ए है, ए को तो ए बोलते हैं, यहाँ ए को ए बोल रहे हैं, करेक्ट, ठीक है, ए को ए बोल रहे हैं, करेक्ट है। लेकिन ए को आ और ए भी बोलते हैं। वर्ड में अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग उच्चारण होगा। ये सब सुनने पे ज़्यादा वर्ड सुनने होंगे आपको। जैसे मिडल में ए का उच्चारण अ हुआ, मास में ए का उच्चारण आ हुआ, मिड में का उच्चारण ए और मैन में का उच्चारण ए हुआ, 4 तरह से हुआ। उसी तरह ई का उच्चारण भी अलग अलग तरह से अलग अलग वर्ड मीनिंग में होगा। जैसे ई को तो ई बोलेंगे ना, चाहे छोटी ई बोले बड़ा ई बोले। कहाँ मैं बोलूँ ई, तो आप कौन सा ई लिखेंगे, छोटी ई लिखेंगे या बड़ी ई लिखेंगे। मुझे भी आप बोल दीजिए कि ई लिखिए, तो बहुत ही एम्फेसाइज करके बोलना पड़ेगा। जो वैयाकरण लोग होते हैं, जो जानकार बहुत होते हैं, वो लिख देंगे, वो अच्छा उच्चारण करेंगे। लेकिन हम लोग देखिए, हम लोग व्यवहारिक ज़िंदगी में हैं और व्यवहार के अनुसार इंग्लिश सीख रहे हैं, व्यवहार के लिए सीख रहे हैं, पंडित बनने के लिए तो नहीं सीख रहे हैं। तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि ये ई को ई उच्चारण करते हैं, लेकिन क्या अ और आ और ए पढ़ते हैं, आप जानते हैं। तो ये भी होता है, जैसे वाटर में ई का उच्चारण अ हुआ वाटर, पेन में ई का उच्चारण दोस्तों ए हुआ है पेन, और पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, और सी के बाद जो ई है उसका उच्चारण आ के रूप में, पीस। उसके बाद देखिए आई जो है, आई को भी कितने तरह से पढ़ते हैं, 4 तरह से पढ़े, कम से कम 5 तरह से पढ़ेंगे। जैसे आई एक यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आई जो है सभी जगह आई पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा ना। अब देखिए जैसे आई को अ भी, आ भी, ई भी, यहाँ भी जो है ई वाला आ गया। अब जैसे देखिए पी एन पीन, तो ई बोल रहे हैं ना, आप कौन सा बोल रहे हैं, बड़ी की छोटी,
आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन लिखने में जब आई रहे तो छोटी ही लिखा जाता है। टायर में आई का इस्तेमाल क्या हो रहा है, आई के रूप में हो रहा है, एक्यूरेट है। सर्कल में आई का इस्तेमाल क्या हो रहा है, आ के रूप में, सर्कल, है ना, सर्कल। कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओ को क्या क्या पढ़ा जाता है। ओ को एक ही उच्चारण ओ जब भी कहीं दिखे किसी वर्ड मीनिंग में तो आप सिर्फ ओ नहीं समझे। मैंने कल ही चेक किया तो भाई मुझे लगा कि उनको पता है कि भाई ओ को ही है, उनको ये नहीं पता है कि ओ को आ और ऊ भी बोला जाता है वर्ड मीनिंग में। वो पढ़ रहे थे, सम पढ़ रहे थे, सम टाइम पढ़ रहे थे, लेकिन उनको नहीं ये समझ में था कि भाई ओ को पढ़ा जाता है। ठीक है, अबाउट में ओ को आ बोला गया है, ये सब पता है उनको वर्ड, आपको भी पता होगा, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए लास्ट में एक स्लाइड रखा है जिसको आप फॉलो करके आप अपने आप को जान लेंगे तो ये जाहिर सी बात है, हिरन वाली बात है कि अगर मृग के पास ही मतलब जो मृग होते हैं, हिरन होते हैं, उन्हीं में कस्तूरी होता है और वो उस सुगंध के लिए दौड़ती फिरती है। कहावत है, सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता। तो दोस्तों ये प्रूफ में ओ को ओ बोलते हैं, प्रूव है, टुडे है, टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में होगा। उसके बाद यू को यू तो बोलते हैं यू, ऊ नहीं यू, जो कि यहाँ पर लिखा है लास्ट में, लेकिन बी यू टी, बट में यू को क्या पढ़ रहे हैं, ब यानी अ बोल रहे हैं। पुट में यू को क्या पढ़ रहे हैं, ऊ यानी कि ऊ बोल रहे हैं। ट्यून में क्या बोल रहे हैं, यू बोल रहे हैं। उसके बाद इस वर्ड डबल ओ को, जिसके लिए मैंने एक पहले वीडियो लाया और आपने देखा कल वाले वीडियो में, जो कि मेरा कल का वीडियो था, जिसमें कि डबल ओ से लेके बहुत सारे वर्ड्स हैं। इतना वर्ड्स हैं, खासकर देखिए प्रीफिक्स पार्ट और सफिक्स पार्ट में तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन डिराइव जो बीच वाले, जो बीच में जो ये डबल ओ यूज़ हो रहे हैं, उससे तो बहुत सारे वर्ड, जैसे देखिए बीच में यूज हो रहे हैं, ठीक है, बीच में यूज हो रहे हैं, है ना। तो ये जो बीच में यूज हो रहे हैं डबल वॉवेल, डबल ओ, उससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं और उसका एक पूरा सीरीज है। एक वीडियो तो आज आपने कल ही देखा और उस पर पूरे वर्ड्स को मैं ला कर रहूँगा ताकि आपको हर एक तरह का वर्ड्स पता चल रहे कि ओ पे कितने वर्ड्स हैं। देखिए डबल ओ को अ, ऊ और ओ ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। लोग घसीट के जब बोलते हैं तो वो कर लेते हैं और आ भी कर लेंगे, जैसे पता चल जाएगा। जैसे कंटिन्यूअस, है ना, सामबाड़ी, साम बोल देते, सामबाड़ी, तो उच्चारण करने वाले लोग इस तरह से करते हैं, तो थोड़ा सा तो समझ रखना ही होगा। वो एस डबल शून, ऊ हो रहा है उच्चारण। एफ एल डबल फ्लड, डबल ओ को यहाँ अ बोल रहे हैं, फ्लड, और एफ एल डबल फ्लोर या फ्लोर, फ्लोर, तो यहाँ पर डबल ओ को जो है सो ओ बोल रहे हैं, फ्लोर। अब समझिए। अब चलिए दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं टेक्स्ट के ऊपर। दोस्तों टेक्स्ट के चलने से पहले थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ वर्ड जान लीजिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ वर्ड ही आपको वहाँ पर मिलेगा। पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है, तो दोस्तों मैं यहाँ आपको सलाह देता हूँ, मेरा निम्र जो आप समझ सकते हैं, निवेदन समझ लीजिए। आप ये वाला जो है पूरा कॉलम याद कर लीजिए, ठीक है, इधर से यहाँ से ये पूरा जो है पूरा कॉलम याद कर लीजिए। अगले 2 स्लाइड में भी याद कर लीजिए, जरूरी है। जैसे टी आई एन को स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कॉपी पे नोट कीजिएगा। टी आई ओ एन कहीं भी दिख जाए तो क्या पढ़ेंगे, सन। टी आई एल को क्या पढ़ेंगे, सी एल। टी यू एल को चर, टी यू एल को चुअल, पी आर को प्रो, एस एन को सन, और जन पढ़ते हैं। एल ओ जी वाई को लॉ, जी टी आई को टेब, आई एस को ईज, टी आई को सी ए, टी डी को टेड, ए जी को एज पढ़ेंगे। उसके बाद ई एन को एन पढ़ते हैं, सी एन को कान, सी एन को काम, ई आर को आर, टी एन टी को टेंट, एल को आल, आई एल को ई एल, एस आई बी को सिव, ए एन सी को एंस, ई एन सी को एंस, ए एन को एन, ई एस टी को एस्ट। पढ़ सकते हैं ईजिली। आप जब भी वर्ड मीनिंग मिले और ये सब पार्ट आए तो आप उसको ऐसे ही पढ़िए, पढ़ने आएगा, बहुत जल्दी सीखेंगे। जैसे यहाँ देखिए सन लिखा, नेशन में शन है, इसके लिए एक बार जब मैं बता दूँ ये शन है और एक बार आप स्पेलिंग याद रखें, तो क्या आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा नेशन याद करने में? सिर्फ ए नहीं याद रखना है आपको, नेशन। इसेंशियल का देखिए यहाँ पर सी एल तो है ही ना, सी एल याद हो गया, और सेन भी आपको मिल गया। सेन यहाँ ना, एस एन से एन, एम एन में टी एन टेन, तो एन ई एन है, इसके पहले लगा तो सेन हो गया, अगर एच रहता तो हेन हो जाता। अब देखिए चर है तो सिर्फ ने तो याद करना था आपको, चूअल है तो फैक्ट याद करना था। यहाँ देखिए पी आर प्रो है, और विजन तो एस एन को यहाँ जन पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर एस एन को सन पढ़ रहे हैं। देखिए एस एन को कभी जन शन, सन कभी जन पढ़ते हैं, तो यहाँ सन यहाँ जन पढ़ा गया। अब देखिए यहाँ इन है, यह देखिए टर, इंटरमिशन, यहाँ देखिए लॉजी है तो यहाँ लॉजी हो गया, ये इको हो गया। यहाँ देखिए टिब है तो टिब आता है पढ़ने, एक भी एक पार्टी है, ईज भी एक पार्ट है, सिटीज, ड्यूटीज, है ना। यहाँ देखिए टेड, टेड को देखिए याद रखिए, लेकिन
TIACA याद रखिए, यहाँ देखिए CA। तो इनिशिएटेड, कलेक्टेड, लिंकेज, है ना, सब आ रहा है। कंज्यूमर, ईयर को अर, एम लगा मर, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है। W के साथ वर्ड, टी के साथ टर, एम के साथ मर। कंज्यूमर, इसको यहाँ जा बोलते हैं। कंप्यूटर पावर, ओ को यहाँ आ बोल रहा है। तो ये और EN और ER बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट में यहाँ टेंट है, यहाँ इम है, यहाँ देखिए शन भी है और अल भी है, जो कि यहाँ अल है, नेशनल। यहाँ EL रेडियल हो जाता है या फैसियल हो जाता है, फेसियल, या बहुत सारे वर्ड EL से बनते हैं। तो ये है जैसे कॉमर्शियल। अब वर्ड है क्या कॉमर्शियल, मैं यहाँ लिख के दिखाऊँ आपको, समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए कॉमर्शियल में लिख दिया, कॉमर्शियल, IAL, कॉमर्शियल, है ना। तो बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको, देखना होगा, बहुत अच्छे से खोजिए, पढ़ेंगे तो अब तभी तो टेक्स्ट पढ़ना भी सीखना होगा आपको। या देखिए कॉम्प्रीहेंड, अभी यहाँ सिव जो है तो लास्ट में सिव भी है, ऊपर से कम भी आपको पता ही था, प्री भी होता है और हैंड भी, वहाँ से आपको मिल ही गया। देखिए हैंड कम, कॉम्प्रीहेंसिव। एन सीक्वेंस बोलते हैं, अगर जो भी यहाँ पर लगा दीजिए, जिसके पहले एंस के पहले जो भोबे लगा कॉन्सेंट लगा दे, उसके अनुसार वो ढल जाएगा। जैसे टी लगा देंगे टेंस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इम भी एक पार्ट हो गया, पो भी एक पार्ट हो गया, इम्पॉर्टेंस। यहाँ पर ENC है तो इसको लगा दीजिए, तो इसको यहाँ ज बोलते हैं, तो प्रेजेंस हो गया। PRE को प्रे बोलते हैं, EN को एन बोलते हैं, मेन, AI को एन बोलते हैं, आर लगा रेन, एम लगा मेन। EST को एस्ट बोलते थे, वेस्ट, रेस्ट। ये अगर टी करते हैं तो टेस्ट हो जाता है, नेक्स्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट देखिए क्या लिखते हैं, नेक्स्ट लिख देते हैं, या गेस्ट लिखते हैं। तो गेस्ट में तो GU करना होगा, GU थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, लेकिन बाकी तो सिंपल तरह से मिल जाता है ना। अब चलिए दूसरा जो है देखते हैं दोस्तों, ये रहा, थोड़ा सा तेज़ी में चलेंगे ताकि आपका समय बच सके, बात समझ सके। जैसे देखिए ये OW को O भी बोलते हैं, OW को आओ भी बोलते हैं, AY को ए बोलते हैं, OY से भी होता है, देखिए OY से भी होता है, मैंने नहीं लिया यहाँ पर, तो उसका भी जैसे बॉय, है ना, टॉय, है ना, बहुत सारे वर्ड होता है। AT को ऐड बोलते हैं, ATE को एट बोलते हैं, प्री को PRE को प्री, और जैसे पिछले अपने कॉम्प्रीहेंसिव में देखा था, प्री भी बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं। अस है, OUS को अस, CL को कल्ट, IGT को आइट, AC को एक, आपने एक्टिव में देखा था। ESS को एस, लेस एस होता है, तो लेस मैंने लिख दिया है। वॉक हो गया, ऑंग। LK को का बोलते हैं, SURE को जोलते हैं उसको जर, जरी बोलते हैं, श्योरी बोलते हैं। ट्री भी पार्ट होता है, उसके बाद इको पार्ट है, अर्न पार्ट है, उक पार्ट है, ली पार्ट है। CO को बोलते हैं, इंग हो गया, CO को सा, CE को सा, LM को मा, DG को जा, GN को जा, GN को ना। जैसे वर्ड बनते हैं, LOW है L के पहले तो लो हो गया, OW है, OW पर N होगा तो नो बोलेंगे नहीं, नाव, है ना, तब नाव, तभी तो उच्चारण अलग हो रहा है। अगर के जोड़ देते तभी ही नाव नो के रूप में उच्चारण होता है। तो आपको ज़्यादा वर्ड सुनने होंगे, जैसे AY है, सभी में AY है। क्या लगा, डी, डे, पे, में, से, मैट, रैट, एट है ना, तो M लगा मैट, आर लगा रैट, सी लगा टी लगा डैट, ATE है, कैट, रेट, मैट। अब देखिए प्रीफिक्स है, तो ये प्री भी हो, प्रीफिक्स हो गया, प्रे हो गया, और ये एंटीक्वेंट बोलते हैं तो जेंट हो गया। CN को कन बोलते हैं, कंटिन्यूअस। CL को बोलते हैं कल, और TR को बोलते हैं चर, कल्चर। IGST को आइट बोलते हैं, तो N लगा नाइट, आर लगा राइट, F लगा फाइट। एक्सेस है तो एक हो गया, EESS को एस बोलते हैं, C लगा सेस हो गया, या DESS डेस हो गया, या NESS नेस हो गया। तो यहाँ माइंडलेस में देखिए लेस हो गया। वॉक में L जो है साइलेंट है, ठीक है, साइलेंट है, साइलेंट लेटर होता है। ओंग है तो इस लगा सॉन्ग, अंगमोंग, रोंग, कई वर्ड बनते हैं। पोंग, यहाँ देखिए श्योर है तो एश्योर, ये श्योर हो गया। यहाँ देखिए ट्री है, कन है, कंट्रीब्यूट, इको, लॉज, दोनों पार्ट है। कन, अर्न के पहले C लगा, सर्न हो गया। इसी तरह कभी कभी वर्ड आप अर्न के पहले T लगा देंगे तो टर्न हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड है, उक है तो टुक हो गया, लुक हो गया, ओनली हो गया। कोऑपरेशन, ये देखिए शन है। गोइंग, कमिंग, पुलिस में C को सा बोलते हैं, काम मेल को L जो है साइलेंट है, ठीक है। लॉज या शाइन में G साइलेंट है। तो ये सब चीज़ आपको समझ जाना होगा। एक और देख लीजिए, काम की चीज़ है, ये सब इम्पोर्टेंट इसलिए तो मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। जैसे ENT है, T लगा देंगे तो टेंट हो जाएगा, R लगा तो रेंट हो जाएगा। मेंट, सेंट, लेंट। EM को M बोलते हैं, इम। तो एम्प्लॉयड, ED को याद रखिएगा, एबल। तो देखिए T लगा तो टेबल, कम्फर्टेबल। DIS को डिस बोलते हैं, डिस, कम्फर्ट,
एबल इसमें जोड़ दीजिए तो डिसकम्फर्टेबल हो जाता है। क्योर, तो देखिए प्रो भी एक पार्ट है, क्योर भी एक पार्ट है और मेंट भी एक पार्ट हो गया। यहाँ से एम लगा देते हैं तो है ना मेंट, एम ई एन टी मेंट, एम ई एन टी मेंट। इम है तो इम भी एक पार्ट है और एन सीक्वेंस बोलते हैं लगा लेंस, इम बैलेंस। ओ एन डी काउंट बोलते हैं, एफ लगा फाउंड, एस लगा साउंड। ओ एन से ऑन लाइन, ऑन गोइंग। ओ एन ई को ऑन बोलते हैं, डी लगा ड्रोन, पी लगा प्रोन, टी लगा टोन या स्टोन। ई ए को ई बोलते हैं, जैसे लिक टी, ये देखिए री, ये देखिए जन, रीजन। आई बी एल को ईबल बोलते हैं तो यहाँ एस लगा सीवल हो गया, एस एन सेंसेबल। ई एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे एक्सचेंज, एग्जाम। यूनी है तो यहाँ पर देखिए यूनी साइकिल या यूनाइट, कई वर्ड है। दोस्तों डिक्शनरी मान लीजिए आप खरीद लेते हैं तो क्या डिक्शनरी के सभी वर्ड्स आप क्या पढ़ पाएंगे? नहीं। तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड जो होता है तो आपको पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू आप अंग्रेजी जो है कोई भी वर्ड्स पढ़ पाएंगे, साथ साथ इसका स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। ये तो काम होगा ही, ठीक है। और एक कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड के कुछ एक तरह के जो मीनिंग्स निकलते हैं जिससे कि आप किसी वर्ड को पढ़ भी सकेंगे कि क्या हो। जैसे एक्स को लेकर समझ सकते हैं कि एक्स का क्या क्या उच्चारण हो सकता है ना, डिस का क्या हो सकता है, ये सब आपको समझ में आ रही। ऑन का क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टेक्स्ट पे चलते हैं। दोस्तों ये टेक्स्ट जो जिसका इंतज़ार आप शुरू से कर रहे थे, टेक्स्ट मैंने लास्ट में लिया है ताकि आप समझ जाएं। शुरू में लेने के बाद लेने से ये होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली ये पढ़ा कैसे गया। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई कैसे पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है। वीडियोस लंबी होती है लेकिन क्या वीडियोस नए नहीं होते क्या? कुछ नई बातें नहीं होती क्या? जैसे नया बात में है दोस्तों, टेक्स्ट का बात जो होता है नया होता है, हमेशा नया ही रहेगा। जो टेक्स्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इस टेक्स्ट के ऊपर बात करूँ कि भाई इसको मैं पढ़ के बताता हूँ तो आपको बहुत समय लगेगा पढ़ने में, बहुत समय। और एक वीडियो बनाता हूँ तो दोस्तों सभी लोग के पास वो वीडियोज़ नहीं पहुँच पाते हैं। जाहिर सी बात है, लोग सीखने से ज़्यादा एंटरटेनमेंट में विश्वास करते हैं। एंटरटेनमेंट चाहिए लोगों को ज़्यादा, सभी को एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा है। तो चलिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन भी ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जैसे आप समझिए जियो कैसे पढ़ेंगे। जियो, ई आर को अर बोलते हैं, मैंने बताया था ना, अर बहुत इंपॉर्टेंट है, एन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए एल भी है। जियो थर्मल, देखिए फिर ई आर आ गया यहाँ पर, तो ई नर्जी, एन के साथ ही आया ना, ई आर पढ़ेंगे ना तो ई नर्जी। फिर देखिए ई आ रहा है एफ के साथ, रेफर्स टू द हीट, ई ए भी मैंने बताया था, ई बड़ी है तो ह लगा ट, टी को ट, हिट। एंड इलेक्ट्री, ट्री आ गया, सिटी। पी आर ओ प्रो भी आ गया, ई डी भी आ गया, प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग, इसको जब बोलते हैं इंग भी आ गया ना, द हीट। फिर से चलिए हिट तो रिपीट हो गया, फ्रॉम द, इन भी है और ई आर है टी के साथ, तो इंटेरियर, वो आर को आर बोलते हैं, ऑफ द अर्थ। जियो देखिए थर्मल, एल एनर्जी एग्जिस्ट्स। वी काउज द अर्थ ग्रोज, पी आर प्रो ग्रेसिव। और ये देखिए ली, हॉटर, ई आर को आर, टी लगा टर, एच ओ टी हॉट, विद इंक्रीजिंग, इसको क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग डेप्थ वेयर, इसको वेयर बोलेंगे, वर नहीं, वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट, ई एंटीग्वेंट बोलते हैं, ग्रेडियंट इज हाई टेम्परेचर, टी वाली को चर बोलते हैं, टी वाली को चर बोलते हैं, एस लगा चर्स, आर फाउंड, एफ यू एन डी को फाउंड बोलते हैं, मैंने बताया था, एट सैलो, एल ओ लो, सैलो डेप्थ ग्राउंड, ओ यू डी ग्राउंड है, जी आर लगा ग्राउंड हो गया, ग्राउंड वाटर in such area absorbs heat from the rocks and becomes hot. It is so hot that when it rises to the earth's surface, एक के बाद ये surface, it turns into steam. This steam is used to drive turbines and generate इलेक्ट्रिसिटी, है ना। देखिए यहाँ पर टर्बाइंस एंड होगा, जेनेरेट इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर सेवरल 100 हॉट स्प्रिंग इन इंडिया विच कुड, ओ यू लिख वुड बोलते हैं, सी लगा कुड, डब्लू लगता तो वुड, एस एच लगता शुड हो जाता है।
बी यूज टू जेनरेट, एट को याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी टू एक्स, ई एक्स को एक्स बोला गया यहाँ पर, एक्स पेरी, ई एन को एन बोलते हैं, एम लगा मैन, एल को एल बोलते हैं, टी लगा टल, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी. One is located in the Parvati Valley near Manikarn in Himachal Pradesh and the other is located in the Buga Valley Ladakh. दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ना सीखना होगा. चलिए अब जो है बात करते हैं दोस्तों 11 लेटर वाले वर्ड्स जो है जो कि एल शुरू होते हैं, जैसे लेक्सिकलाइज्ड, लेक्सिकलाइजेज, लेक्सीग्राफिक, देखिए लेहरजोलाइट्स, लाइएबिलिटीज, आई एस को याद रखें यहाँ पर. देखिए लिवेशन, सन है ना, अरी हो गया तो नरी हो गया, लिवनेशनरी, लाई वेलस, अस हो गया, ली लाइवेसली, लाई वेल्सली. उसके बाद देखिए लिबरलाइज्ड, फिर देखिए लिबरलाइज्ड, लिबरलाइजर. उसके बाद यहाँ देखें लिबरलाइजेज, लिबरलिज्म्स. नेक्स्ट देखिए लिबरलिस्ट, लिबरल के साथ ईस्ट जुड़ गया, लिबरलिस्ट, लिबरलाइज्ड और लिबरलाइजर. नेक्स्ट देखिए लिबरलाइजेज, लिबरल नेशेस है ना. नेक्स्ट है लिबरेशन, लिबरेशंस, लिबरेटर्स, लिबर्टेरियन और है लिबर्टिसाइड, लिबर्टिसाइड, लिबर्टिनेज और है लिबर्टिनिज्म. दोस्तों इस तरह से पढ़ा जाता है. एक और स्लाइड ले लेते हैं क्योंकि जरूरी है. जैसे लिबिडिनली, अल हो गया, ली हो गया, लिबिडिनली, लिबिडिनिस्ट, लिबरेशनल, सन है और अल है, लिबरेशनल हो गया, लिबरेटिस्ट और है लिवेनाइजिंग. फिर देखिए लाइसेंसिएट्स. नेक्स्ट है लाइकोनोलॉजी और है लिस्टेनबैक. फिर देखिए लिसिट नेसेस, लिकरिसली, लिक पेनीज, लिक एस्पिटल, लाई एवर क्रैट्स, लाई एबोविड्स, ल्यूटेनेंसी, ल्यूटेनेंसी, ल्यूटेनेंट्स, लाइफ कास्टिंग, इंग भी है, कास्टिंग, लाइफ गार्डेड, ईडी है, लाइफ गार्डेड और लाइफ मैनशिप, लाइफ सेविंग्स और यह लाइफ स्टाइलर्स, लीगामेंट. देखिए लाइफ स्टाइलर, लीगामेंटरी, हरी है तो मेंट हो गया, टरी हो गया. दोस्तों इस तरह से पढ़ना सीखिए. अगर दोस्तों देखिए हमारे वीडियो को डेवर से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब से गूगल पे टाइप सारा वीडियो के लिंक मिलेंगे. वीडियो की संख्या 1.2K है, यानी कि 1200 के आसपास वीडियो. अगर आप पढ़ना सीखना है या शुद्ध लिखना है या फिर इंग्लिश बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे विदेशी शब्द ना तो ग्रामर की पूरा मॉडल सही करना है. ग्रामर के रूल रेगुलेशन सेंटेंस सेट कर दिए गए हैं जो कि लिखते लिखते आपको आ जाएगा. यानी कि लिखते लिखते एक काम करना कि बोलना होगा, जिससे कि बोलना भी आएगा, लिखने भी आएगा. और साथ ही दोस्तों कॉपी भी तैयार होगी रिवीजन के लिए. दोस्तों सबसे लास्ट में आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है जैसे कि सारे वॉवेल पे मैंने यहाँ वर्ड्स ले रखे हैं. आपको क्या करना है कि 200 कहीं से भी सीक्वेंस में लेने की जरूरत नहीं है, कोई वर्ड्स कैसे भी ले लीजिए, इसका उच्चारण आपको पहले से आता हो और 10 दिन तक हमारे बताए हुए तरीके पे प्रैक्टिस कीजिए. 11वें दिन आपको समझ में आएगा कि आपके ही अंदर सारा कुछ छिपा हुआ था, सिर्फ आपको कोई बताने वाला नहीं था. जैसे कि कंपनी में ए को क्या पढ़ते हैं, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन आपने कभी सोचा कि कंपनी में ए को क्या पढ़ा जाता है? सॉल्ट में को क्या पढ़ा जाता है? केयर में को क्या पढ़ा जाता है?
ए, मैप में को क्या पढ़ाता है ए। ये सब आपको शायद नहीं आपने ध्यान दिया होगा, लेकिन ये सब आता है, आपको पढ़ने आते हैं, वैसे ही वर्ड लेना है जो कोई आपको पढ़ने होता है। परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई को दोस्तों अ के रूप में, दूसरा ई जो है इफेक्ट वाला है उसको ए के रूप में। उसके प्रीफिक्स वाला जो ई है उसको छोटी ई कहिए, बड़ी ई कहिए। 10 वाला जो ई है उसको जो है ए के रूप में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ आई से SIR सर, यानी आई का अंग्रेजी वर्ड है इसलिए अ पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ हिंदी का शब्द लिखा रहता सिर, तो सिर लिखना होता तो SIR ही लिखते हैं। फिक में जो आई है या टीन में जो आई है उसके लिए छोटी बड़ी कुछ भी समझिए, और लाइन का जो आई है वो आई के रूप में उच्चारण होगा। उसका एक्सपेंशन में ओ का उच्चारण अ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में होता है। प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है, प्रूव। मोटो में 2 है, एक एम के साथ और टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में होता है। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है ऊ के रूप में। और ट्यून में यू का उच्चारण हो रहा है EU के रूप में, ट्यून। FL फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ अ बोलते हैं, और LW के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ ऊ के रूप में हुआ। दोस्तों आप इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बने के धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।